क्या तुम्हें पता है कि स्कारलेट विच अब एमसीयू की सबसे डेंजरस विलन बनकर लौटने वाली है? डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में हमने देखा था कि वांडा पहाड़ के नीचे दब गई थी जब उसने हर यूनिवर्स के डार्क होर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उस वक्त ऐसा लगा कि उसने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि करप्शन खत्म हो जाए और उसकी स्टोरी वहीं खत्म हो जाए। लेकिन सोचो जरा, क्या सिर्फ कुछ रॉक स्कारलेट विच को रोक सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। देखो, वांडा विजन में हमें पता चलता है कि वांडा एक नेक्सस बीइंग है, यानी वो हर रियलिटी में सेम फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और नेक्सस बीइंग्स पूरे मल्टीवर्स के कांस्टेंट्स होते हैं। मतलब वो किसी एक यूनिवर्स तक सीमित नहीं है। तो जब वो पहाड़ के नीचे दबी थी, असल में वो मरी नहीं थी बल्कि अपने ट्रू मल्टीवर्सल फॉर्म में ट्रांसेंड हो गई थी। अब एक और बात नोटिस करो, एगाथा ने उसे स्कारलेट विच कहा था, जैसे ये कोई एंशिएंट प्रोफेसी का हिस्सा हो, कोई ऐसी रोल जो किसी भी एक दुनिया से कहीं बड़ी हो। और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जब उसने इल्यूमिनाटी को लिटरली सेकंड्स में खत्म कर दिया, तब भी वो पूरी पावर यूज नहीं कर रही थी, वो बस वार्म अप कर रही थी। इसका मतलब साफ है, अगर वांडा पूरी तरह से अपनी पावर्स को एक्सेप्ट कर लेती है तो वो पूरे यूनिवर्सेस को रीराइट करने की एबिलिटी रखती है। थिंक अबाउट इट, अवेंजर्स किसी ऐसे इंसान को कैसे रोकेंगे जो इन्फिनिट टाइमलाइंस की रियलिटी को बेंड कर सकती है? और याद है, वेस्ट व्यू में उसकी पावर केओस मैजिक थी जो डिस्ट्रॉय नहीं करती बल्कि क्रिएट करती है। सो मे बी अगली बार जब स्कारलेट विच वापस आएगी, वो एक हीरो बनकर नहीं बल्कि एक ऐसी कॉस्मिक फोर्स बनकर आएगी जो पूरे मल्टीवर्स को अपनी विल के हिसाब से रीशेप कर सकती है।